प्रणाम ज्येष्ठ। मैंने कुछ ब्राह्मणों को आदेश दे दिया कि आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए यज्ञ संपन्न करें। ये पुष्प आपके स्वस्थ होने के शुभकामना के लिए। मेरे जलते मन को ना इन पुष्पों की सुगंध से शांति मिलेगी, ना ही ब्राह्मणों के यज्ञ से। मुझे शांति मिलेगी प्रतिकार से। मत मारी गई है कि आपकी पांडु भैया। एक तो पहले ही आपने सम्राट के शीश को चुराने का दुस्साहस किया। अपनी उंगली गवाकर भी आप संतुष्ट नहीं हुए कि सम्राट से प्रतिकार की बात कर रहे हैं। ना ही मैंने आपकी ये बात सुनी है, ना ही मैं इसमें आपके साथ हूं। मुझे धनानंद से नहीं, उस दास युवक से प्रतिकार चाहिए। कैवरत, उससे जिसकी उंगली उठाने के कारण मुझे अपनी उंगली गंवानी पड़ी। ये रहा चोर का प्रमाण महाराज। जिसके कारण धनानंद की दृष्टि में अपने लिए सम्मान और अपनी उंगली दोनों खो दिए मैंने। मैंने सुना है कि सम्राट के निमंत्रण पर वो दास एक दिन के लिए महल में रहने आ रहा है। सुना है ना, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम और मैं एक हो जाएं और इस दिन को उसके जीवन का अंतिम दिन बना दे। मुझे उस दास का अंत चाहिए। कैवरत, अपने बड़े भाई के लिए इतना भी नहीं करोगे? जानता हूँ अपनी माँ को ढूंढना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, किंतु महल में जाके उन्हें ढूंढना संकट को आमंत्रण देने के समान है। हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ हो ही नहीं, और हो सकता है उन लोग को तुम्हारा महल में जाने का वास्तविक कारण पता चल जाए। फिर और यदि वो वहां हुई तो? मैं ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। मैं महल अवश्य जाऊंगा। तुम अवश्य आओगे चंद्र। हर बाधा, हर संकट को पार करके आओगे। अवश्य आओगे तुम, अवश्य आओगे पुत्र। अब क्या करेंगे आचार्य? भावी सम्राट की रक्षा, महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है। मुझे किसी भी मूल्य पर उसे वहां से निकालना होगा। चंद्र, यदि माँ मिल गई तो क्या करोगे? मैं उनसे अपनी माँ होने का अधिकार छीनूंगा। उनके मुख पर से ममता का मुखौटा उतार कर पूछूंगा कि जब दास के रूप में ही जाने देना था
तो जन्म ही क्यों दिया? तो क्या अपनी माँ को सबके सामने अपमानित करोगे? तुम ऐसे तो नहीं हो चंद्रगुप्त। वो इससे ही योग्य है। मैं वो हर चीज करूंगा जिससे उन्हें पीड़ा पहुंचे, क्योंकि ऐसी ही पीड़ा में बीता है मेरा बचपन। मुझे अपने सगे पुत्र को बेचा उन्होंने, वो भी केवल कुछ पलों के लिए। अब मेरे बचपन का मूल्य उन्हें चुकाना होगा। वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करने मैं किसी भी संकट को उठाने को सज्ज हूं। मैं आ रहा हूं मां, अपना ऋण चुकाने। पुत्र भद्रसाल, वो उपहार लेके आओ जो हम इस अहंकारी शतरानी के लिए लेकर आए हैं। अवश्य मां। पहचानती हो इस राख को? ये राख पिपलीवान के उन लोगों की है जिन्होंने धनानंद के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया था, जो सर धनानंद के आगे झुके नहीं, जला दिए गए।